क्या देना था कार्ड? अरे बेटा कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आई हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। नहीं घर से तो आए हो, लेकिन किसकी बेटी हो? मैं पन्ना लाल की बेटी हूँ, मेरा नाम सुमन है। अच्छा 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 अच्छा, पन्ना लाल जी जो कौन से वाले? जो पहले प्रधानी लड़े थे ना। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा, वो आप मुझे पहचाना? नहीं। अरे मैं क्या वो चक्की वाले ना रामलाल जी जो है, हाँ, हाँ। उनकी बेटी हूँ मैं। अभी शादी हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हम तो आपकी शादी में छोटे छोटे होंगे थे। हाँ हाँ हाँ, तो इसी वजह से। और सब ठीक है घर में? हाँ सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, अभी तुम पढ़ाई कर रही हो है? हाँ अभी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। चलो ठीक है। और घर में मम्मी पापा ठीक है? बढ़िया सब। आप कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं तो मेरे ससुराल में जागरण है ना, अच्छा। तो मैं यहाँ न्योता देने आई थी सबको। अच्छा, अच्छा। इस वजह से मैं तुम्हारे घर भी आऊंगी देने। ओके। आना मम्मी पापा के साथ। ओके ठीक है ना? ठीक है चलो। ताऊ जी, ताऊ जी कोई है? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा। अच्छे हो? बेटा मैंने पहचाना नहीं, तुम कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं, दरअसल बात ये बेटा कि अब थोड़ा पहचानने से, तुझे पता ही है बुढ़ापा है। ये लो, मेरी शादी में सबसे ज्यादा भागदौड़ किसने की थी? नाम बता। अरे मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी, तू? हाँ। अच्छा अच्छा, अरे तू इतनी बड़ी हो गई। अरे बड़ी क्या हो गई, शादी तुम्हारी आंखों के सामने हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी याददाश्त कुछ कम हो गई है। हो जाती है बेटा, तुझे पता है बुढ़ापा है, याददाश्त क्या। अब तो तुझे पता है बुढ़ापे में तो सब अंग भंग रहते हैं। अरे वो, हाँ बेटा। हाँ मैं कार्ड देने आई थी आपको। अरे काय का कार्ड देने आई थी? अरे वो ऐसा है कि वो मेरे देवर है ना, हाँ, हाँ। उनकी जॉब लग गई है। अच्छा। तो पिताजी ने माता रानी का जागरण के लिए बोल रखा था। अरे बहुत बढ़िया। तो उन्होंने ये भी बोला कि अपने मायके में भी सबको निमंत्रण दिया ना। तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अच्छा, तेरे देवर की जॉब लगी हुई है? जॉब, सरकारी जॉब लग गई है ना उनकी। सरकारी नौकरी? हाँ हाँ। भाई तो ये इस तो वजह से भाग्य राज्य पिताजी है। ने जागरण के लिए बोल दिया था। तो मैंने सोचा, मैंने कि ला अपने मायके में सभी को न्योता दिया हूँ। अच्छा, ये लो मेरी कार्ड है ये, ठीक है। और हाँ एक बात और बोलनी थी। हाँ बेटा। कि ये एक बेटी की तो आपने शादी कर दी। वो तो तेरे साथ ही कर दी थी हाँ, मेरे ख्याल हाँ। से। अच्छा, मैं अभी जब आ रही थी तो मुझे एक वो मिली थी, छोटी वाली लड़की आपकी। ये मेरी शादी पे तो थी, लेकिन उसके बाद तो फिर मुझे दिखाई नहीं दी। मैं जब कई बार आई हूँ यहाँ पे। अब बेटा लक्ष्मी, वो दरअसल बात ये है कि ये जो छोटी वाली जो लड़की थी ना, हाँ। ये हमने छोटेपन से ही इसको मामा के यहाँ भेज दिया था। तो वहीं इसकी पढ़ाई पूरी हुई, वहीं ये रही, और ये यहाँ फिर आने का इसको मौका नहीं मिला, और ना ही हमने इसको इतना आने जाने दिया अपने घर पर। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी अब बात है। सोचा कि अब ये बड़ी हो गई है तो क्यों ना अब इसको घर पे लिवा लाएं और अपने यहीं अब करेंगे जो भी इसका शादी में। हाँ ये तो खैर करना है, होगा। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कुछ बन जाए, अपने हाथ पैरों पर खड़े हो जाए तो बस बहुत बस अच्छी मैं बात यही है। चाहता हूँ कि बस ये पढ़ लिख जाए, कुछ अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है ताऊ जी, नमस्ते, मैं चलती हूँ, आप आना जरूर। बेटा तू बाहर खड़ी रही, जरा अंदर अरे आके नहीं तो- नहीं, मुझे आज ही शाम को ही निकलना है, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे तैयारियां भी करनी है बहुत सारी। ठीक। आप आना जरूर। हाँ जरूर मैं ठीक है ना? आऊंगा। हाँ मैं हाँ। जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया तो माफी चाहता हूँ। बाकी तेरा जो निमंत्रण है मुझे स्वीकार है। आप आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करूंगा। पापा आएंगे ना, उनके साथ ही आ जाना आप। हाँ ठीक ठीक है, नमस्ते। ठीक है बेटा, नमस्ते बेटा। बहू, बहू, जी पिताजी। मैंने नौते देने के लिए भेजा था। हाँ दे पिताजी। आई सबको? हाँ हाँ सबको दे दी मैंने। पिताजी के यहाँ आपने? जी पिताजी, पूरे सबको। पूरे गांव के लिए हमने कहा था, तो पूरे गांव में दे आई नौते? हाँ पिताजी, पूरे गांव में तो नहीं, लेकिन कुछ जो लोग नहीं। मौजूद थे वहाँ पे उन सबको तो नहीं बहू, जब यहाँ सब लोग आए तो कम से कम ये तो देखें कि तेरी ससुराल कैसी है। आज तक तेरी शादी के बाद उन्हें आने का मौका तो नहीं मिला। कम से कम हमारा रुतबा देख कर जाए, यहाँ पर देख के जाए कि यहाँ नंगे लुच्चे नहीं रहते उस गांव की तरह। जी पिताजी, मैं सबको दे आई, और मैंने वो क्या कहते हैं आपका खाना भी बना दिया है। क्या बना दिया खाने में? पिताजी वो खाने में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, रोटी। तुम्हें पता है भिंडी से हमें नफरत है, पिताजी। पेट खराब हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम भिंडी बना देती हो। कोई नहीं पिताजी, मैं दूसरी सब्जी बना दूंगी, आप थोड़ी देर का वेट कीजिए। भूख अब लगी है, खाना मिलेगा 1 घंटे बाद, तो उससे फायदा क्या? पिताजी वो घर का काम कर रही थी तो घर का काम कर रही थी तो ये भी तो घर का काम ही है, ये कौन सा बाजार का काम है?
जब तुम्हें पता है कि हम भिंडी नहीं खाते तो भिंडी बनाने की जरूरत क्या थी? कुछ और पहले ही बना लिया होता जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिताजी वो जब अगली बार बनाई थी तो आपने खा ली थी ना, तो मुझे पता नहीं तो था। हर बार मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। उस दिन भी मैंने मना किया था, लेकिन मैंने इसलिए खा ली क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। अगर मैं तुमसे दोबारा सब्जी बनाने की कहता तो तुम फिर 1 घंटा लगाती। मुझे बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके। कोई जरूरत नहीं है। जब इतना ही ख्याल होता मेरा तो पहले ही वो सब्जी ना बनती। और एक बात ध्यान रखना, आगे से कुछ भी बनाओ तो मुझसे पूछ लिया करो। अपनी मन की मर्जी मुताबिक कोई भी सामान बनाने के लिए तैयार मत हो जाया करो। जी। एक पेट नहीं है इस घर में। अब जाओ, मेरी शक्ल को ही देखती रहोगी। अरे पिताजी। अरे बेटा आ गई तू? हाँ। बैठो बेटा। और कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करी? हाँ चलो बिल्कुल। अच्छी बात है बेटा, खूब अच्छे से ऐसे इसी तरीके से मेहनत करती रहो पढ़ाई में और अपने भविष्य को उज्जवल करो। हाँ पिताजी, बस 1 साल और फिर तो आपकी मैं खूब अच्छी सेवा करूंगी जॉब लगा के। अरे अच्छी बात है बेटा, हमें तुझसे थोड़ी उम्मीद भी है कि तू हमारा नाम रोशन करेगी। और बता बेटा। अरे पिताजी। हाँ। मुझे एक बात याद आई। हाँ, बताओ। जब मैं कॉलेज जा रही थी, रास्ते में वो मैं जब छोटी सी थी, उनकी शादी हुई, लक्ष्मी दीदी। अरे लक्ष्मी? हाँ, वो मिली थी मुझे। अरे बहुत अच्छी बात है। क्या कह रही थी, कुछ कहा? हाँ, वो नाम वगैरह पूछ रही थी, फिर पूछ रही थी आप किसकी बेटी हो, फिर मैंने बताया अपनी। अरे लक्ष्मी बहुत छोटेपन से समझ ले कि हमारी आंखों के सामने ही वो बड़ी हुई। और तो और मैं इससे बड़ी बात और क्या कहूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी है ना, तेरी बड़ी बहन, हाँ। उसके साथ ही इसकी शादी हुई थी। हाँ, शायद सबने इतना याद नहीं है, पर मैं हाँ। मामा के यहाँ चली गई थी, मुझे हाँ। इतना याद नहीं है। पर हाँ, फिर दीदी ने बताया, फिर जाके मुझे। बहुत अच्छी बात। अब मैं तुझे एक बात और बताऊं कि वो घर भी आई थी। अच्छा, हाँ बोल तो रही हाँ, घर आई थी। घर आकर के वो जो है जागरण का निमंत्रण दे गई है। अच्छा। दरअसल बात ये है कि उसके देवर की सरकारी जॉब लगी है। अच्छा। उसके उपलक्ष्य में इसके ससुराल वाले जागरण करा रहे हैं और इसके ससुराल वालों ने कहा है कि तेरे मायके में जो तुम्हारे खास जो लोग हैं उनको भी तुम निमंत्रण दे के आओ। तो बेचारी घर पे आई और मुझे तो पहचानी भी नहीं, मैं पहचान भी नहीं पाया। मैं तो इससे ये पूछा कि बेटा कौन? अरे बड़ी देर में तो मुझे पहचान हुई तब जाके अब कह रही थी कि ताऊ आपको जरूर आना है। अच्छा। आप नहीं आए तो देखो ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा। पिताजी के साथ आप आ जाना। पिताजी आप जाओगे तो मुझे भी लेके चलना। हाँ हाँ जरूर। देख मैं अगर जाऊंगा तो तुझे जरूर लेकर के जाऊंगा। और पिताजी, हाँ बेटा। जब मेरी नौकरी लग जाए ना, हाँ। पढ़ाई करने के बाद, स्टडी पूरी करने के बाद, हाँ। आपको भी जगराता कराना माता रानी का। अरे तू कैसी बातें कर रही है? जगराता ही नहीं, मैं तो खूब अच्छे से खान पीन भी करवाऊंगा। बढ़िया, चिंता मत कर, बस तू पढ़ाई में मन लगा और आगे बढ़। ठीक है? ओके। अच्छा अब तू जाके कुछ अंदर तैयारी कर ले, कुछ बना ले। ठीक है। मैं जब तक लेट लूँ। बहू, जी पिताजी। मैं ये पूछने आया था कि तेरे गांव के कितने लोग हो जाएंगे? पिताजी ज़्यादा नहीं बैठेंगे, मुश्किल से 10 या 15 होंगे मुश्किल से, बस क्योंकि सब लोग बिजी हैं तो इस वजह से कोई आना नहीं चाह रहा। चल कोई बात नहीं। घर के हैं उनको तो चल मैं- कोई बात नहीं। मैंने फिलहाल 3 तरह की तो सब्जी कर दी है। जी मीठे में रसगुल्ला कर दिया, लड्डू कर दिए, जी और तेरे मठरी कर दिए, और नाश्ते में क्या कहते हैं, चाय और पकौड़े। ठीक है पिताजी। और डिब्बे जो पैक कराएंगे देने वो से? तो बायना तो जाना ही जाना है। हाँ। वो तो मैंने क्या कहते हैं उससे कह दिया, हलवाई से कह दिया 40-50 किलो के लड्डू छान देगा, 30-35 किलो की मठरी छटवा दूंगा, 4-4 लड्डू 4-4 मठरी एक डिब्बे में पैक करवा के और रबड़ चढ़वा के भिजवा देंगे। 300 डिब्बे मंगा लिए। जी पिताजी। फिर भी तू बता दे, अगर कोई ख्वाहिश हो, अगर कोई सामान अगर तुझे लग रहा हो कि ये चीज़ बढ़ने लायक है तो तू बढ़वा सकती है। नहीं पिताजी, बहुत है। कोई देख शादी ऐसा है, हो इस गई, वक्त पड़ रही है गर्मी, गर्मी और देख है, बहुत से बड़ी- लोग चाय पीते भी हैं, कोई मना भी करता है। तो तू कहे तो मैं शरबत बनवा दूं, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं पिताजी 150। कोल्ड ड्रिंक ही रहने दो, क्योंकि गर्मी में चाय तो बहुत कम पियेंगे लोग। तो फिर ऐसा करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ही मंगवा लेता हूँ, चाय को करते हैं कैंसिल। कैंसिल कर दो। जो कोई चाय घर के लोग हैं, वो तो मैं घर उस में बना दूध का ऐसा करेंगे, रसगुल्ला छनवा देंगे सफेद वाला, हाँ ऐसा कर तो 2 तरह की मिठाई हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलूँ फिर, है? पिताजी आपसे कुछ कहना था। बता। वो बात दरअसल ऐसी थी कि वो सब लोग आएंगे मेरे गांव के, तो मैं सोच रही थी कि कुछ गहने मुझे पहनने के लिए दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों गहने पहन के क्या करेगी तू? काम तो तू घर की करेगी भाई, सारी जिम्मेदारी तुझ पे। तू घर की बड़ी बहू है कि नहीं?
ये बता। पिताजी अब तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तेरी सास तो जिंदी है नहीं यहाँ। पिताजी मतलब मैं ही सोच, क्या मतलब? मुझे पूरी बात समझाना विस्तार में। जो मेरे पापा ने दिए थे शादी पे चढ़ाए तो? वो तो मुझे दे ही देते। बकवास नहीं चाहिए मुझे। और तुझे देखेगा कौन यहाँ पे? 7 साल हो गए थे, 7-8 साल हो गए तेरी शादी को। अब क्या तुझे ही देखने आएंगे कि तूने क्या पहना क्या नहीं पहना? कि लोगों को पता नहीं है कि ये घर मकान कैसा है, कि पहन के तू ही दिखेगी सबसे अलग? नहीं। क्या नहीं? मेरी बात सुन, कोई गहने बहने नहीं है, घर के काम करने हैं तुझे। एक अच्छी सी साड़ी पहन लियो बस, कोई जरूरत नहीं है गहने बहने पहनने की। ज्यादा करे तो गले में मंगलसूत्र डाल लियो, कानों में बाली पहन लियो, पैरों में पायल पहन लियो, बस हो गई छुट्टी। चूड़ी है ही है तुझ पे। पिताजी ये चूड़ी हमेशा पहन के रहती हूँ तो सब लोग देख। क्या तो ये चूड़ी नहीं है कि हर बार तुझे नया ही चूड़ा ला के दूं? हर बार दुल्हन ही बनेगी तू इस घर में? 7 साल हो गए, अब इस घर की बड़ी बहू है तो कुछ जिम्मेदारी तेरी भी बनती है। किसको दिखाएगी भैया बेटे? अरे जवाब दे उस बाप को अपने को जो 40 शेर नंगा है, जिसकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, जिसकी आज तक जिस पे छत ना बनाई गई हो, छप्पर में पूरी जिंदगी कट गई हो, उसके लिए दिखा रही है गहने कि गांव वालों को दिखाएगी कि मुझ पे इतना दाम है। कुत्ते घूमते हैं तेरे घर में बर्तनों को चाटते हुए, और तू हमें सिखा रही है? चलिए यहां से। मैंने तो ये सोच के तुझसे पूछ लिया कि घर की बड़ी बहू है, ला पूछ लूं इससे एक आध बात। तू तो हमारे चांद पे चढ़ गई, उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लिया, मुंह तो दे हमारे सर पे होके। बेटी, अरे बेटी। हाँ पापा। अच्छा बेटा, ऐसा है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ जागरण में, ठीक है। आज तू मुझे कुछ पैसे दे दे, लेके अंदर से ले आ पैसे और मुझे पैसे दे दे कुछ। पिताजी मैं भी चलूंगी। बेटा देख, तू क्या करेगी, तू कहाँ जाएगी? देख मैं ये कह रहा हूँ कि तू घर पे रहे आराम से। अरे मेरा जाना है, मुझे निमंत्रण है, मैं जाके आ जाता हूँ। मुझे निमंत्रण नहीं, दीदी मेरे से ही बोल के गई है। आपने भी तो उस दिन बोला था ना कि चलना। नहीं बेटा, मैंने बोला था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देख तू क्या करेगी? खामा देख अपनी पूरी रात में वो काली हो जाएगी और सोएगी है नहीं। मैं कह रहा हूँ यहीं घर पे आराम कर लियो, कुछ बना ले, खा ले आराम से, मैं घुमाता हूँ। मुझे तो जाना है क्योंकि मैं कभी नहीं गई कहीं पर भी। कभी नहीं गई? बेटा देख, मैं तुझसे देख फिर एक बार समझा रहा हूँ कि देख तू मत जा, समझा कर। मैं तो जाऊंगी, दीदी बोल के गई थी। अरे तू मानेगी नहीं, जिद करेगी जरूर। अब मानेगी है नहीं, चल तो चल, ठीक है। तू अगर नहीं मानती है तो फिर तू चल। ठीक है, मैं पैसे लेके आ रही हूँ। चल। बिरजू। जी बाबूजी, आपने बुलाया? पानी लग गया? पानी अभी लगा करके आ रहा हूँ। तो ट्यूबवेल बंद कर देता। ट्यूबवेल भी बंद कर दिया मैंने। ये फसल का क्या हो गया सबका? पिताजी दूसरे की गाय भैंसे चली गई थी इसमें। तो गाय भैंसे तू क्या कर रहा था यहाँ पे? है पिताजी माफ करना, गलती हो गई। गलती हो गई? यहाँ तो दुनिया भर का नुकसान हो गया, तू गलती बता रहा है ऐसे। गलती हो गई पिताजी। अरे इतना तो जानकार है, पूरा सांड का सांड हुआ जा रहा है, इतनी लंबाई चौड़ाई बढ़ा ली है, लेकिन तुझ पर देखभाल नेक भी नहीं होती है ना? देखभाल कर तो रहा हूँ पिताजी। क्या 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 कर रहा है तू देखभाल? पूरे खेत की ऐसी तैसी मर गई, कैसे घुस गए जानवर? मैं अकेला हूँ, मैंने बोला था। अकेला 25-30 आदमी रख दूं तेरे संग नौकर लगा के, या तो फिर कुछ हमें बचा के रखती हो तू? और तुझसे मना किया कि तू घर मत आया कर, तू फिर घर क्यों आता है? इस खेत की देखभाल तू नहीं करेगा तो कौन करेगा यहाँ पे? ये बता मुझे। सॉरी पिताजी। और कहीं ऐसा मत कर दियो कि आज जागरण हो रहा है और आज फिर आ जाए घर ही। तेरी जरूरत नहीं है वहां पे, यहाँ पे काम कर ले। कोई पढ़ाई लिखाई तो तुझ पे हुई नहीं, अब जिंदगी भर मेहनत कर तू है ही इसी लायक। जिंदगी खराब कर दी, 3 औलाद दी, तीनों ऐसी दी बिल्कुल मट्टी पलीत। वो लौंडा बीच वाला मेरा पता ना कैसे लग गया, जाने कौन से मैंने अच्छे कर्म कर लिए। वो बड़ा है, वो पता नहीं आता ही नहीं है। उसकी लुगाई हमारी छाती पे मूंग धर रही है, वो उसको खाने को खवाओ, उससे तनख्वाह मांगो तो वो मुंह दिखा देता है कि पिताजी इस महीने मैंने कमरे का किराया दिया, कि इस महीने ये किराया दिया, कि उस महीने वो किराया दिया है। एक तुमसे कुछ होता नहीं है, गाय भैंसे भी ना देखी जा रही तुम पे। अब जवाब नहीं होगा तेरे मुंह में कुछ भी, है ना? पिताजी अब मैं क्या ही बोलूं, जो है आपके सामने है। सामने है? चुपचाप यहाँ खेत में रहियो, घर पे मत पहुंचियो। रोटी की बात रही, रोटी मैं भिजवा दूंगा यहाँ। जी पिताजी। हाँ जा। और हाँ,
ये क्या कहते हैं विजेंदर के खेत में से, और क्या कहते हैं शाम को पानी लगना है, इसके खेत में पानी लगा दियो, पैसे ले लिए मैंने इससे। जी बताइए। हाँ ध्यान से, और ना गुज्जा का है भैंस नहीं तो तुझे। आओ बेटा, सही समय से आ गए हम। अरे कोई है? अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। अरे आप आ गए? आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कसम। बस 10 रुपए खर्च हुए, 10 रुपए ट्रडी को देकर मैं आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि आप लोग आएंगे। नहीं कसम बेटा, से। देख जब तू कह के आई थी तो मैंने सोच लिया था कि देखो हमारी बच्ची जब कह के गई है, इतने प्यार से निमंत्रण भी दे के गई है, तो हमें जाना जरूर बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजा अंदर आजा। चलो आजा बेटा। आइए ताऊ जी। अरे बेटा बहुत बढ़िया घर बना हुआ है तेरा तो है। बस आपका आशीर्वाद है। अच्छा मैं ये कह रही थी ताऊ जी, हाँ बेटा। आप एक काम करिए, ऊपर वाले रूम में बैठिए, वहाँ एसी चल रहा है, ठीक है? ठीक और है। मैं? अब तू मेरे साथ आ। अच्छा आज भी मुस्कुराने की आदत नहीं गई बेटा तेरी। खैर बच्चा ले तुम ये कुछ, ठीक है मैं ऊपर वाले कमरे में जाता हूँ। जी जी जी। ठीक है बेटा। चल। अरे बहू, बहू, अरे पिताजी जी बताइए। ये मेरे ससुर हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी बेटा ये कौन है? ये मेरे गांव में ताऊ जी है ना, पन्ना लाल जी जो है, हाँ। उनकी बेटी है ये। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा बेटा क्या करती हो आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ कॉलेज से। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा ये बता, गोभी भुनवा दी? हाँ पिताजी वो वो तो हलवाई मंगा रहा था, गोभी भून के तू फटाफट भिजवा दे माँ। हाँ बस बस। और पिताजी कहाँ है? पिताजी नहीं आए बेटा? वो ऊपर वाले रूम में बिठा दिए तो मैंने। इनको कुछ खिलवा पिलवा, चाय नाश्ता वगैरह करवा। वो मैंने करा दिया, ये कह रही दीदी मैं आपकी हेल्प करा दूँ काम में। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। इसीलिए चलो, मैंने अच्छी- इसको बुलाया था, क्योंकि मैं अकेली अच्छी पढ़ बात रही है। वैसे क्या पढ़ाई कर रखी है बेटा? हाँ मैंने बीएससी कर रखी है। अच्छा अच्छा, बीएससी कर रखी। चलो तुम अंदर जाओ बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तुम बैठो। हाँ बेटा। ओके मैं भी आती हूँ। जी पिताजी। बहू मैं ये कह रहा था, जी इसके पिताजी आए? हाँ पिताजी आए, ऊपर बैठे हैं वो, एसी वाले रूम में बैठा दिए, गर्मी बहुत इसके है। घर में शादी सबकी हो गई है? 2 बहन थी, ये एक की तो मेरे साथ ही शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस ये रह गई है? हाँ बस यही रह गई। तो बहू क्यों ना तू रिश्ते की बात चला, लड़की सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी भी है। अरे पिताजी ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर हमारे घर में ये दुल्हन बनकर आएगी तो, अब वैसे भी संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ इसीलिए तो। मुझे तो बहुत खुशी हो और फिर रही है। बिरजू के भी दिन सही हो जाए शायद इसके साथ रहकर। भाई वो इतना समझदार नहीं है, जब उसके घर में समझदार पत्नी आएगी तो उसको नई बातें सिखाएगी, नई चीजें सीखेगा, पढ़ी लिखी पत्नी होगी तो आगे के लिए उसके बिरजू के बच्चों को भविष्य बनेगा, है कि नहीं? बिरजू? हाँ बिरजू। पिताजी आप बिरजू की बात कर रहे हैं? तो तुझे क्या लगा विजय की बात कर रहा हूँ मैं? मैं तो अरे उसकी तो शादी वैसे भी मैं कर लूंगा, सरकारी नौकर है, उसकी शादी में तो कम से कम 20 लाख रुपए ने लिया, तो क्या लिया? लेकिन गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा उस लड़के को तो। लेकिन पिताजी तुम्हें पता है वो कितनी पढ़ी लिखी है, और फिर अरे तो पढ़ी लिखी है तो हमारी बिरजू पे कौन सी किसी बात की कमी है? जमीन उस पर, जायदाद उस पर। अरे तीनों भैया के हिस्से में कम से कम 40-40 बीघा, 35-35 बीघा खेत आ रहा है, घर मकान 500-700 गज में ये घर बना हुआ है, घेर पड़ा हुआ है। अरे यहाँ नहीं रहेगी वहाँ बना लेगी। पिताजी बात पैसों की नहीं होती है, बात एक बात बताइए, बिरजू जरा भी पढ़े लिखे नहीं है। बेकार की बात मत करे वो। और मुझे लगता है बिरजू के लिए ये रिश्ता एकदम बढ़िया है। अरे बिरजू का भविष्य बन जाएगा, इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या? और फिर तुझे भी करता धरता बहू मिलेगी इस घर में। पिताजी मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए। आप एक बात बताइए, आप अपने बेटे का भविष्य बनाने के चक्कर में हैं, लेकिन दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको क्या उससे कोई जिंदगी मतलब बर्बाद होगी? अपने घर से अच्छी ना रहे तब कहियो मुझसे। पिताजी बात अच्छी। क्या होगा रामलाल पे, और क्या है रामलाल पे? जिंदगी ऐसी गुजर गई उनकी, शादी में देखे थे मैंने। पिताजी अगर वो पढ़ रही है और आगे भगवान ना करे उसकी अच्छी नौकरी लग अरे तो नौकरी यहाँ लगा ले, हमें कौन सी बुराई लग रही है? नौकरी यहाँ लगा ले, पढ़ती रहे, पढ़ने के बाद अपनी नौकरी लगा ले, और ये तो हमारे लिए अच्छा होगा भाई। पिताजी वो लड़की नहीं कर पाएगी शायद। मेरी बात सुन, जितना मैंने कहा उतनी बात सुन, तू बात चला। और बात चलाने के बाद बिरजू गया है खेत पर ले जाए इसे, और बिरजू से इसकी मुलाकात करा, और ये कहना कि बिरजू हमारा पढ़ा लिखा है। अरे इस घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी तो हमारी समृद्धि बनेगी। और सुन, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए बहुत
खराब हो जाएगी व्यवस्था इस घर में। बाकी तू मुझे जानती है कि कितना कमीना हूं मैं। पिताजी लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगी? मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं जानता कैसे क्या करेगी और कैसे तुझे करना है। मुझे ये लड़की इस घर की बहू बनती हुई चाहिए तो चाहिए और चाहिए। इससे आगे मैं कुछ ज्यादा सुनना भी नहीं चाहता। इसके बाप से बात कर और बिरजू से मिलवा और फिर उसके बाद में मुझे बताना। हे भगवान, हम मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें बुला के यहाँ गलती तो नहीं कर दी। कहीं पिताजी अपनी जिद पे अड़े रहे और भगवान ना करे इसकी शादी इस घर में हो गई तो इसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। पन्नालाल जी, पन्नालाल जी। राम राम जी। अरे राम राम जी। अरे धन्य भाग हमारे कि आप हमारे यहाँ आए हैं। अरे बस बस। ये समझ लीजिए हमने तो जब सुना ना कि पन्नालाल जी आए हैं गांव से और अपनी बेटी को लेकर आए हैं, ये समझ लीजिए दिल एकदम तृप्त हो गया। जी जी। हमें तो ये समझ ली उम्मीद ही नहीं थी। और जो आदमी कभी जिंदगी में हमारे यहाँ नहीं आया और वो हमारे यहाँ पहली बार आया तो हमें इतनी खुशी हुई है कि हम अब बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस आप यूँ समझिए कि आपके घर की जो बहू है वो हमारी बेटी की तरह है और उसकी बात को हम मना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे यहाँ कैसी बंद बेकार की हवा में पड़ी है एसी की में। अरे छत पे खुली हवा की बातें आइए। अच्छा, कुछ बातें भी करेंगे। हाँ, हाँ, बहाने। बिल्कुल। अरे आइए, क्यों नहीं आइए। क्यों नहीं, अब आप आ गए तो जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं? बस कुशल मंगल है जी, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है। अच्छा मैं ये कह रहा था जी। देखो बेटी का ब्याह तो तुम्हें करना ही है, आज नहीं तो कल। और देखो हमें आपकी बेटी एकदम मन में भा गई। भाई संस्कारी बच्ची है, समझदार है, पढ़ी लिखी भी है। और देखो हमारा सबसे छोटा वाला लड़का जो है बिरजू, वो भी पढ़ा लिखा है। मैं उसे हेडमास्टर बनाऊंगा, स्कूल खोल रहा हूँ उसी के लिए गांव में। आपका एक छोटा बेटा भी? हाँ 3 है ना मेरे पास। अच्छा, एक तो लक्ष्मी का पति है। हाँ, और एक के जिसके उपलक्ष्य में ये जागरण हो रहा है। हाँ सरकारी नौकर। हाँ वो सरकारी नौकर है। ये इसने पढ़ाई करके अभी तो खेती बाड़ी संभाल रहा है फिलहाल तो ये जी। लेकिन ये इसके मन में थी कि मैं स्कूल खोलूंगा जी। तो मैंने तू बाहर के किसी को क्या पढ़ाएगा, तेरे गांव में स्कूल खोल दे रहा हूँ मैं। अरे 10-5 गाँव हमारे इर्द गिर्द, इसी के बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, 85,000 का मेहमान। तो यूँ कहो कि आपके जो छोटे वाले बेटे हैं ये मास्टर हैं? हाँ देखो मैं आपको एक बात बताऊं जी चौधरी साहब जी। देखो बात ये है कि मेरी जो लाली है ना, ये छोटी वाली, हाँ अभी देखो ये पढ़ाई वगैरह भी कर रही है अपनी, और देखो छोटी भी है, इसकी ऐसी शादी लायक उम्र भी नहीं है जिससे कि इसका मैं विवाह कर सकूं। अरे मेरी बात सुनिए, मेरा लड़का भी कोई ज्यादा उम्र का नहीं है, 23-24 साल का है। आप चाहे तो लड़के पर निगाह मार सकते हैं। और देखिए इतनी जगह है, 35-35 बीघा खेत आ रहा है मेरे तीनों लड़कों के नाम में। 35 बीघा। देखो 700 गज में ये मकान बना खड़ा है। हाँ। 500 गज का घेर पड़ा है पल्लम। अच्छा। एक घेर में क्या कहते हैं मेरे पोहे बने रहते हैं, वो भी 300-350 गज है। दूध की डेयरी है, दूध की डेयरी पर मैं बैठता हूँ। खेत खलियान का काम वो संभालता है, बड़ा वाला लड़का बाहर रहता है और बीच वाले की नौकरी लग गई। बताओ किस बात की कमी है? अगर आपकी लड़की इस घर में अगर ब्याह के आ गई तो सुखी संसार में रहेगी। और देखो बात रही पढ़ने की, आपकी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो शादी के बाद पढ़ती रहे, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। चौधरी साहब आप बात बहुत सही कह रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए कभी कभी स्वर्ग की सीढ़ियां भी कभी कभी मिलती हैं और जब भी मिलती है उनको चढ़ लेना चाहिए, चाहे वो सपना ही क्यों ना सही। और बात रही लड़की की पढ़ाई की, अरे 10-20 लाख खर्च कर दूंगा मैं। जब मेरी बहू पढ़ लिख कर कोई अफसर बनेगी, कुछ बनेगी, तो भाई गर्व से सीना किसका चौड़ा होगा? मेरा होगा ना। बिल्कुल। तो इस लड़की की आप चिंता छोड़ दीजिए, इसको अच्छी जगह नौकरी लगवाऊंगा और कहीं 10-5 लाख की बात पड़ेगी वो भी देख लूंगा। आपकी बच्ची एकदम बढ़िया रहेगी, इसलिए कह रहा हूं मैं। और देखो बात रही लड़के की, मेरे लड़के को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे खेत पे रहता है वो, वहाँ देख लेना। ये समझ लो पूरा क्या कहते हैं इस टाइम, क्या कहते हैं 105 बीघा वो ही संभाल रहा है। 4 नौकर लगा रखे हैं मैंने उसके नीचे। ठीक है चौधरी साहब, मैं अपनी बेटी को आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है। मुझे तो आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई, और जैसा कि आपने अपने जमीन जायदाद और अपने बेटे के बारे में, और वो अध्यापक भी है, अध्यापक है, तो इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता मेरे बोलूंगा। ख्याल से। मैंने क्या कहते हैं 1 बीघा जमीन ले ली है, हाँ, अच्छा। मंदिर के पास में। अच्छा। अब उस पे मैंने काम इसलिए नहीं चलवाया, मैंने कि अभी तो ये खेत वगैरह संभाल रहा है, अभी बीच वाला लड़का नौकरी पे लगा है, इसमें भी 20 लाख रुपए दे के बैठा हूँ। अब क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, अब ये लड़का अपना हो जाए तुरंत मैं नींव भरवाना शुरू कर दूंगा। ये समझ लो 1 साल में स्कूल बन के तैयार, उसके साथ बाद में बल्ली बल्ली। नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं चौधरी साहब। देखो, मैं आपकी बात से प्रसन्न होकर के, तो आप अपनी जुबान पे कायम है ना? अरे मैं बिल्कुल कायम हूँ चौधरी तो साहब। अब मैं किसी से बात ना करूं? ना, किसी से बात ना मत करो। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की भी है कि हमारे गांव की जो लड़की है लक्ष्मी, वो भी आपके घर में, और मेरी बेटी भी आपके घर में हो जाएगी, तो उससे फिर दोनों एक साथ रहेंगी तो बहन बहनों की तरह रहेंगी भाई। बस चौधरी साहब। और आपको पता है लक्ष्मी की तो आदत कैसी है, सीधी सच्ची बहू है, ऐसी मुझे दूसरी चाहिए। नहीं, बिल्कुल है कि नहीं? चौधरी साहब, चला, मैं बिल्कुल अरे, तैयार हूँ, आप चिंता मत करिए। अरे वो कोल्ड ड्रिंक पिलवाता हूँ आपको। अरे चौधरी साहब, अरे गर्मी पड़ रही है, पंखा यहाँ मैंने लगा नहीं रखा, हमें आते नहीं है छत हाँ, पे हाँ, ज्यादा। छत पे। बस शाम के टाइम बैठने आते हैं। आओ चलिए वहीं बैठेंगे एसी में आराम से कुछ। ठीक है चौधरी साहब, आइए बिल्कुल। चलो इधर की ओर लेकर के आ जाए। पन्नालाल, ये सब जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी सारी जमीन हमारी है। अरे देखो ये ट्यूबवेल हमारा है, वो पल्लंग दिख रहा है कोने में, वो जी। ट्यूबवेल भी अपना ही है। अच्छा, ये 5 सारी- ट्यूबवेल है मेरे पास। बड़े जमींदार हो जी चौधरी साहब। देखो लड़के को बुलाता हूँ मैं। बिरजो, बिरजो, ये बाबूजी। छोटा बेटा, नमस्ते बेटा, पैर छुओ। अरे नहीं। ये छोटा वाला बेटा है बिरजू। बस यही सारा खेत खलियान संभालता, बड़ा मेहनती लड़का है मेरा। ये समझ लो किसी बात का कोई ऐब नहीं, पूरा खेत खलियान ये समझ लो 105 बीघा इसी के ऊपर आ सकतू है। कुछ भी फसल बोई जाए, बोएगा ये, काटेगा ये, सींचेगा ये, पानी ये लगाएगा, सारा दारोमदार इसके ऊपर है। पैसा भी यही लेके आएगा, अनाज की बोरियां सब कांटे से लेके मंडी तक ये संभालता है। बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब। वैसे चौधरी साहब एक बात मेरे दिमाग में थी, जरा बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी साहब, जबड़ चूजा कि जी हाँ बेटा, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके जो बेटे हैं ये अध्यापक हैं, हाँ। और आपने इनको अच्छी पढ़ाई भी कराई, तो आप फिर मेरी इस बात काम नहीं को समझे। कराने की क्या जरूरत है? बैठो, खड़े हो आप, इधर आओ। मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये बच्चा थोड़ा सा जमीन से जुड़ा हुआ है। अब जब हमारी क्या कहते हैं पत्नी का देहांत हुआ तो ये साल भर का छोड़ गई थी मेरी गोद में से जी। अब ये मेरे पास रहा तो इसे क्या कहते हैं मुझसे प्रेम है, इसलिए मैंने इसे बाहर भेजने की भी कोशिश की, लेकिन ये बाहर नहीं गया पढ़ने। इसने कहा बाबूजी मैं यहीं पढ़ लूंगा। वो बड़े बड़े दोनों बाहर चले गए, ये यहीं गांव के पास ही पढ़ता रहा। फिर मैंने ये कह के बाके बड़ी मुश्किल से ये समझ लो बेसमा पे एडमिशन कराया इसका। अच्छा, हाँ, बेसमा पे एडमिशन कराया, इस चक्कर में कराया कि ये रोज आ जा सके। घर पर रोज आए और हाँ, रोज जाए। बहुत इससे अच्छी मेरे बिना इसका मन नहीं लगता कहीं पे। इसका मतलब कि पिताजी का बड़े उससे ख्याल रखता है। ये समझ लो मेरे दिल का बहुत प्यारा है ये लड़का। अरे बस आप अगर कहो तो लड़का आपने देख ही लिया। अरे मैंने उम्र की जन्म पत्री की बात है, मैं जन्म पत्री दिखा दूंगा, 24 साल का है। एक भी अगर बूंद भी जागा हो तो आप बच्ची मत देखो। नहीं चौधरी साहब, आप चिंता मत करिए, मैंने आपके बच्चे पर नजर डाली और मुझे बच्चा बहुत बेहद पसंद है, आप ये समझ लीजिए। अब बस ये है कि बस तैयारी कर दें और मेरी बेटी आपके घर की लक्ष्मी बन जाए। हमें आपसे ये समझ लो कुछ भी नहीं चाहिए। जो आप अपनी बच्ची के साथ दे देंगे वो हमारे सिर माथे है। आप ये कहेंगे कि हमारी बच्ची एक साड़ी में जाएगी, हम एक साड़ी में अपने घर मैं सोच भी यही रहा था कि चौधरी साहब कहीं कुछ मांग जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक। आपसे मांग के मुझे नरक में जाना? नहीं चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और आपने जैसा कहा। फिर ठाकुर जी की कृपा से मुझ पर कमी क्या है? बिल्कुल सही बात है। मैं ज्यादा खा दूंगा आपको। करूंगा क्या? एक ना एक दिन मुझे मरना ही है। ये सब इन बच्चों का है। ठीक है चौधरी साहब, अरे बहुत अच्छा लगा आपके जो वचन है, बहुत बढ़िया लगे, बहुत मुझे बहुत पसंद है। आइए वो दिखाता हूँ आपको, घेर दिखा। हाँ चलिए। बाबू एक काम कर दो, यहाँ से थोड़ी सी दूर जाएगी ना, बगीची पड़ेगी एक, हाँ। तो वहाँ से ना ये मीठा पानी ले आओ। मीठा पानी? नल दीदी, का। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? मैं बता रही हूँ, पकड़ इसको। सीधे जाएगी ना, रास्ते जाना, ठीक है? और वहाँ बगीची पड़ेगी, बगीची के बराबर में ही नल है, तो वहाँ से मीठा पानी आता है। बात दरअसल ये है कि हमारी जो समर है उसमें थोड़े वैसे खारा पानी आता है ना, इस वजह से। अच्छा। हाँ, मुझे दाल बनानी है, दाल गलती नहीं है यहाँ से, ठीक है? चलो चलिए जा, घूमते घूमते आराम से ले आना। हाँ सही बोल रहे हो, इस बहाने से थोड़ा घूम भी लेगी। हाँ ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा ही। हाँ ये तो खैर मुझे ऐसा लग रहा
नींद अरे पूरी नहीं हुई दीदी, तेरी। 2 दिन से तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। हाँ, ये एक तो दिन है। पहले घर फिर यहाँ पे जगराता हो रहा, फिर खाना पीना खाया ऐसा ऑयली ऑयली, तो पेट खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं दाल बना रही हूँ हींग डाल के, अच्छे से टमाटर वमाटर लगा के छौंक, ठीक है? ठीक है। मैं अच्छी अच्छी वो क्या कहते हैं रोटियां बनाऊंगी, तब खा लेना। जल्दी आ जाके। अरे बिटिया, हाँ तू कहाँ जल्दी? अरे दीदी ने ना मीठा पानी मंगाया है, पानी लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, चल मीठा पानी तो पहुंचता रहेगा, खाना तो बनता रहेगा। अरे ये बता मुझे, तुझे गांव कैसा लगा हमारा? हाँ अच्छा है। तूने घेर देखा हमारा जाके? नहीं, अभी तो पानी लेने जा रही हूँ, उसके बाद देखूंगी। क्या भी तो, अरे जब घूमने के लिए आई है, जब घूमेगी नहीं तो कैसे जानेगी जगह को? हाँ कैसे लोगों को जानेगी? चल इस सब छोड़, बाद में ले जियो पानी, मैं तुझे खेत दिखाता हूँ। चलो आजा। ठीक है। देख बेटा, ये ट्यूबवेल दिख रहा है तुझे दोनों, हाँ ये सब तेरे हैं। अच्छा। ये पीछे जितनी जगह दिख रही है, जहां तक तेरी निगाह जाए सब तेरी मान के चलियो। ओके, मेरा? हाँ हाँ अरे तेरा। मेरा? मैं मालिक कैसे हो अरे जाऊँ? तू ही मालकिन है। अरे आप बस, होंगे, मैं कहाँ तुझे से? अपने छोटे बेटे से मिलवाता हूँ। छोटे बेटे से? हाँ बिरजू, जी बाबूजी। ये छोटा बेटा है हमारा। अच्छा। बिरजू, अब उससे तो तू मिल ली जिसकी नौकरी लगी है। ये सबसे छोटा, और लक्ष्मी दीदी जो है तेरी, वो बेटा मेरा सबसे बड़ा है। अच्छा। तो बेटा ये सुमन है, हाय। नमस्कार। थोड़ा संस्कारी है। नमस्ते। थोड़ा संस्कारी है, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, बस मेरी सुनता है, मुझसे कहता है जो भी बात करनी होती। जाओ तुम जाओ। जी बाबूजी। वैसे हमारा बेटा कैसा लगा बेटा तुझे? अच्छे हैं, सीधे हैं, बढ़िया हैं। अच्छा, एक बात थी बेटा मेरे मन में, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि क्यों ना तू हमारे घर की बेटी बन जाए। अरे अंकल जी, कैसी बातें कर दी, मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ अभी। मेरी बात सुन, पढ़ाई करने की किसने मना किया है भाई? पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है, और फिर इस घर में बहू बनकर आएगी तो तेरे पहले से सब देखा आ रहा है, और फिर तूने अब हमारा घर परिवार देख लिया, और लक्ष्मी को तो तू अच्छी तरह जानती है पहले से ही। पर अंकल, मैं तो अभी स्टडी कर रही हूँ, और तो और मैं बेटा, स्टडी तो जिंदगी भर करनी ही करनी है, और फिर तुझे पढ़ना है, कोई नौकरी करनी है तो तू यहाँ रह के कर। हाँ, और देख, पर- मैं इसके लिए कॉलेज स्कूल खोलने वाला हूँ, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, इसके लिए स्कूल खोलने वाला हूँ। ये वहाँ का प्रिंसिपल रहेगा, तो जब तक टीचरिंग करती रही हो तेरी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी, और साथ की साथ क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई भी करती रही हो, और उसके बाद में तेरी जॉब लग जाए तो फिर राधे राधे तो हो ही गई। अरे अंकल, मैं कौन होती हूँ अपना रिश्ता करने वाले? मेरे पिताजी ही तो मेरा रिश्ता करेंगे ना। अब मेरी सुन ले, मैंने उनसे बात की है पन्नालाल जी से, अब उन्हें तो कोई आपत्ति है नहीं, इसीलिए बेटा मैं तुझे लाया था। देख, अब आजकल के हिसाब को देखकर पहले बच्चों से भी पूछना जरूरी है। और देख, तूने जगह जमीन देख ही ली है, बच्चा देख ही लिया है, बड़े घर परिवार से पूरे से तू मिल ही ली है। अगर तुझे कोई कमी लगती है तो हमें बता, और फिर देख, ज़्यादा अभी सोचे मत, सोच के हिसाब से अपने पिताजी को जवाब दे ना। तू छोड़, चल इन सब बातों को छोड़, तुझे पानी भरवा दूँ, तुझे घर के लिए भी देरी हो रही है, आजा। दीदी, दीदी। अरे ले आई। हाँ, लेके आई लो पानी। चल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत? अरे दीदी, एक बात बताओ। हाँ? पिताजी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। अजीब सी? हाँ, आपके पिताजी अंकल। अच्छा, मेरे ससुर? हाँ। क्या हो गया? पता नहीं मेरे को, मैं तो पानी लेने जा रही थी, रास्ते में मिल गए मुझे, और खेत अपने, घेर, घर, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि ये बेटा तेरा है, तू मालकिन है, ये ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे। और उनसे ही मिलाया आपके देवर छोटे वाले जो हैं। अच्छा, बिरजू? हाँ हाँ, बिरजू, उनसे ही मिलाया था। बोल रहे थे ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मेरे तो समझ से बाहर है। क्या बोल शादी रहे थे? वगैरह की बोल रहे थे। शादी कि की? हाँ, शादी के लिए हाँ कर दो, या फिर मैंने बोला मेरे फिलहाल तो मैं शादी कर ही नहीं रही हूँ, और मैंने कहा मैं कौन होती हूँ अपनी शादी करने के लिए मेरे पिताजी से बातें करना। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें, मेरे तो समझ से बाहर है सारी बातें। तो तूने तो मना कर दिया ना। अरे दीदी, मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। तू करना भी मत शादी, ठीक है ना? चाहे वो क्या कहते हैं ताऊ जी कितना भी बोले, लेकिन तू शादी के लिए हाँ मत करना, बस। शादी के लिए हाँ मत करना? मेरे कहने का मतलब ये, देख तुझे पढ़ना है। हाँ। तुझे अपने वो क्या कहते हैं ताई जी का एक सपना था कि तू पढ़ लिख के वो क्या कहते हैं कुछ अच्छी सी जॉब करे, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी है। तो मैं वही चाहती हूँ कि तू भी एक अपना फ्यूचर अपने हाथों तय करे,
है कि नहीं? हाँ, ये तो तो अभी सही कह शादी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी। हाँ, ये तो बात सही कह रहे ताऊ हो। जी चाहे तुझे कितना भी फोर्स करें शादी के लिए, लेकिन बिल्कुल मत करना शादी। पर मैं तो मना ही करके आई हूँ, मैं होती कौन हूँ पहली बार तो शादी करने के वो लिए। तो बात ठीक है, तू तो खैर कोई नहीं होती, लेकिन जब बड़ों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, मान लो ताऊ जी ज्यादा फोर्स करने लगे तेरे को, तो दीदी अगर ज़्यादा फोर्स करने लगे तो मैं ही क्या बोल सकती हूँ। वैसे मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो पापा मानेंगे ही नहीं। ये तो है। चला हाँ, खाना चलो। खा ले। पिताजी, पापा, हाँ बेटा। मुझे लगता है आपका ज़्यादा मन लग गया है यहाँ पे। अरे नहीं बेटा, गांव का वो है थोड़ा मस्त बढ़िया लग रहा है। घर नहीं चलना क्या? घर चलेंगे बेटा, 2-4 दिन और रह लो, उसके बाद चलेंगे घर। घर क्यों नहीं चलेंगे? पापा मेरा मन ही नहीं लग रहा 2-4 दिन, क्या अब 3-4 दिन तो हो गए। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, तेरा मन नहीं लग रहा? बता, अरे तेरा मन नहीं लग रहा ऐसी जगह पर? अरे तूने देखा गांव का व्यवहार देखा, और जिनके यहाँ हम रह रहे हैं कितने पैसे वाले लोग हैं। हाँ, घर भी देख लिया, घेर भी देख लिया, खेत भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, गांव भी देख लिया। ले, तो अब देखने को बचा क्या अरे है? देखने के लिए नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ रह करके कुछ दिन और इन चौधरी साहब के साथ में गुजारूं, थोड़ा इनसे वार्तालाप करूं, और तू भी अपने यहाँ रह, फिर उसके बाद चलेंगे ना घर। नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, और मेरी इतने दिनों की पढ़ाई भी अधूरी है। पढ़ाई बेटा कर। 3-4 दिन हो गए, मेरी छुट्टी हो गई, मेरे को पता कितना काम हो जाएगा। बेटा मैं जानता हूँ काम बहुत है, तुझ पर पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत है, लेकिन पढ़ाई और काम को अभी कर लियो, क्या बात है। अब तू तो एक साथ जिद मचा रही है कि चलो चलो चलो। और मैं फिर एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि तुझे ये घर, ये सब चीज, सब लोग कैसे लगे? अच्छे हैं। अच्छे हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि, और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देख, जब अच्छे हैं और यहाँ अपनी भी हैं, हमारी भाई हमारे गाँव की जो लड़की है वो भी इसी घर में, तो मैं ये चाहता हूँ कि तेरा भी रिश्ता मैं इसी घर में कर दूँ। नहीं पिताजी, मैं कोई अभी शादी वगैरह नहीं कर रही हूँ। देख बेटा मेरी बात को समझा कर देख, अभी तू शादी कर लेगी तो देख मैं निधड़क हो जाऊंगा, और फिर अपने ये है कि तू अपने देख, अगर इस घर में रहेगी तो ये चौधरी साहब ऐसे हैं कि ये तेरी शादी के बाद भी तेरे पढ़ाई में साथ देंगे। नहीं पिताजी, देखो बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। पहली बार तो मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है। अरे मुझे कुछ बन रहा है। बनना है बेटी, ये बनाएंगे। अरे चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, देख मैं तुझे बताऊं, देख थोड़ा कुछ बता देता हूं मैं तुझे। मेरी बात हुई थी इनसे अकेले में बैठ के, तो इन्होंने ये कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी बात रही बात ये कि देखो ये लड़की जब हमारे घर में आ जाएगी तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और अच्छे से अच्छे खूब पैसा खर्च करूंगा, जिससे कि ये अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो सके, अच्छी नौकरी लग सके इसकी। पिताजी पिताजी पिताजी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ। अभी बोल रही हूँ मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। लास्ट बार बोल के जा रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। देख बेटा मेरी बात सुन बेटी। बहू, बहू, जी पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तुझसे कहा था कि बिरजू से एक बार उस लड़की को मिलवा देती, जब वो चली जाएगी तब मिलवाएगी उसको, हैं? पिताजी वो मुझे मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला? मुझे कि मौका बनाना नहीं चाहा तूने? पिताजी मैं घर के कामों में इतना व्यस्त थी कि तुम्हें पता है कि अभी जागरण के मतलब कल परसों तो जागरण खत्म हुआ है, लेकिन घर में इतना सारा काम है, मुझे तो खुद को पता नहीं था। तो ये तुझे ध्यान रखना चाहिए, तू वैसे भेज देती। अरे तू नहीं जा पा रही तो किसी और के साथ भेज देती। देख मैं तो एक बात कह रहा हूँ, तू एक काम कर, इस लड़की को, सुमन को और बिरजू को, हमारा घेर वाला जो हमारा जो घेर पड़ा है ना, इन दोनों को वहाँ बंद कर या। अरे 2-4 मिनट बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे। बस पिताजी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया और गिरी हुई बातें बोलने से पहले? आप सोच नहीं सकते कि बात किससे कर रहे हो? मैं आपकी बहू हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हो, आपको तो खुद को शर्म आनी चाहिए। ऐसे गंदे और घिनौने काम मुझ पे नहीं होते। चुप, बिल्कुल चुप। हमने इस घर में तुझे खाना दिया, रहना दिया, कपड़े दिए, इस घर का दारोमदार दिया, लेकिन तुझे ये जुबान किसने दी चलाने के लिए? 7 साल हो गए इस घर में तुझे, आज तक तो तेरी ये जुबान न खुली, लेकिन आज इस जुबान से हमारे लिए इतना जहर। पिताजी ज़रूरी तो नहीं है कि 7 साल तक मैं चुप रही, तो मैं अभी भी चुप बैठूं? किसी के साथ अन्याय हो रहा है और मैं उसे खुली आंखों से देखती रहूं? किस बात का अन्याय हो रहा है? किस बात की कमी है हमारे पास? अरे जमीन है, घर है, परिवार है, 2-2 पढ़े लिखे लड़के हैं, और तेरी तो औकात भी नहीं थी इस घर में शादी होकर आने की।
लेकिन तुझे भी झेल रहे हैं ना। जब हमारे घर में कोई अच्छा परिवार का अच्छे लोग आ रहे हैं तो तुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। औकात नहीं थी पिताजी, लेकिन फिर भी तुम बहू बना के ले आए। मेरे कर्म फूटे थे, मत्था खराब था मेरा उस समय, इसलिए तुझे इस घर में बहू बनाकर लेके आया। लेकिन तू तो हमारे सर पे तांडव करने लगी। और इधर देख मेरी तरफ, मैंने जैसा कहा है वैसी बात चला, नहीं तो एक बात याद रखना कि ससुर का फर्ज भूल जाऊंगा मैं। मुझे ये लड़की इस घर में बहू बनी चाहिए चाहिए। नहीं तो एक बात ध्यान रखियो कि पैसे की कमी नहीं है, लौंडे से ऐसी लात पड़वाऊंगा कि इस घर का ही भार दिखाई देगी। उसके बाद में शायद तेरे छप्पर वाले बाप पर तेरी दोबारा शादी भी ना हो पाए, लेकिन मैं अपने लौंडे की कर लूंगा। चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, लेकिन ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने दूंगी पिताजी। 7 साल तक मेरी जुबान बंद थी, लेकिन अब आके खुली है तो वो भी तुम्हारे कारण। अब ताऊ जी, ताऊ जी। अरे हाँ बेटा लक्ष्मी। हाँ, वो नाश्ता कर लिया आपने? हाँ बेटा मैंने नाश्ता कर लिया। आप बहुत बढ़िया नाश्ता था। अच्छा, वो आप जाने के लिए बोल रहे थे, कब जाएंगे? जाने के लिए बेटा जाऊंगा जाऊंगा। अब ये कभी कभी तो मौके आते हैं रुकने के, 1-2 दिन और रुका हुआ हूँ, चला जाऊंगा मैं। और देख मैं बताऊं लक्ष्मी, जब जब मैं इस घर से जाने की सोचता हूँ कि मैं अपने घर पे जाऊं तो चौधरी साहब रोक लेते हैं। बेचारे इतना मोहब्बत इतना प्यार है, मतलब क्या बताऊं। ताऊ जी वो तो बात ठीक है, लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? वो क्यों रोकेंगे? आप चले जाओ, उसकी पढ़ाई भी तो मारी जा रही है। फिर कोई बात नहीं, पढ़ाई तो सब होती रहती है, सब हो जाती है। दरअसल बात ये है बेटा कि मैं कुछ तुझे बताऊं कि मैं जो ये चाहता हूं कि इस घर में मेरी बेटी की शादी हो जाए। यही बात मैं आपसे करने आई थी। आप पागल हो गए? आप क्यों जानते पूछते भी नरक में धक्का मार रहे हो उसको? जिसको तुम स्वर्ग देख रहे हो ना, वो स्वर्ग नहीं है, वो नरक है। लक्ष्मी ये कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे ससुर साहब इतने अच्छे हैं भाई, हैं इतने ईमानदार, क्या उनके कहने हैं? अरे पूरा गांव उनकी घर से इज्जत करता है। अरे उनके पास क्या नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान में रत्ती बरसा भी कोई घमंड वाली बात ताऊ नहीं। जी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अरे मैं जानता ये हूँ, आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। जरूरी तो नहीं है कि आपकी बेटी इस घर में खुश रहेगी। मैं 7 साल से इस घर में रह रही हूँ। हाँ तो तू इसका मतलब ये है कि तू खुश नहीं है इस घर में रहते खुश हुए? नहीं हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ मेरी, कि मैं कितनी खुश हूँ और कितनी दुखी हूँ। लक्ष्मी देख ये वाली बात मैं भी जानता हूँ कि देख 4 बर्तन होते हैं घर में तो खटकते ही हैं। जब परिवार बन जाता है तो थोड़ी बहुत ऐसी होती रहती है छोटी मोटी बातें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी की शादी अगर इस घर में हो गई तो हम के 4 बर्तनों की बात नहीं है ये। तुम जानते नहीं हो मेरे ससुर को। अरे क्या नहीं जानता? अब तू क्या बताना चाहती है? अरे इतने दिन रह लिया, उनके साथ बैठा, खाया पिया, उनके साथ घूमने गया, अब और क्या जानने की कोशिश रहेगी? अरे मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि शादी मत करो, करो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इसी घर में करोगे। अरे कहीं और भी कर लो, कहीं और रिश्ते लड़कों की वो क्या कहते हैं, कोई कमी है इस दुनिया में? नहीं, मुझे उनका लड़का बहुत पसंद है। अरे कोई किसी भी प्रकार का शौक शराब कुछ नहीं है उसमें, और तो और इतनी इज्जत करता है, बेचारा हर वक्त काम में लगा रहता है। पढ़ाई कितनी कर रखी है उसने? हाँ, अरे वो अध्यापक की पढ़ाई कर रखी है। चौधरी साहब के बेटे ने, तेरे देवर ने, छोटे वाले ने अध्यापक की पढ़ाई कर रखी है। 1 बीघा जमीन तो लेके डाल दी है कि वहां स्कूल बनेगा और ये अध्यापक पढ़ाएगा उस स्कूल में। बढ़िया। लेकिन मेरे कहने का मतलब तो ये है कि तुम शादी ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। ले, क्योंकि तुम्हारी बेटी इस घर में खुश नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जब बेटा इनका पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों का मेलजोल तो बड़ा अच्छा बैठेगा। और तू मना कर रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि तू अपने गाँव की होकर के, अपनी बेटी होकर के तो इस तरीके की बातें कर रही है। ये बातें हमें समझ में नहीं आती लक्ष्मी। मैं अगर बातें ऐसी कर रही हूँ तो मैं आपकी भलाई के लिए और सुमन की भलाई के लिए कर रही हूँ। ताऊ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, देखिए प्लीज मेरी बात मान जाइए। मत करिए इस घर में शादी, वो नहीं खुश रह पाएगी। उसका जीवन जीते जी नर्क बन जाएगा, जैसे मैं रह रही हूँ उस घर में।
इनके तीनों बेटों में से कोई भी काबिल नहीं है। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही है? ये वाली बात हमें पसंद नहीं है लक्ष्मी। और हम शादी करेंगे इसी घर में करेंगे अपनी लड़की की, और इनके लड़के से करेंगे, छोटे वाले से। अरे कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। हाँ, अरे ऐसा लड़का कभी हमें जन्म जिंदगी में मिल नहीं सकता अपनी बेटी के लिए। सूरत और इस धन पे मत जाइए ताऊ जी। ऐसा है, तू चुप रहे। आज मुझे दिख गया कि मैं सच जो कहावत कहते थे ना कि अपने अपने होकर के भी अपने नहीं होते, और वो दिख रहा है सामने। क्योंकि तू अपने गांव की, हमने जरूर बचपन से तुझे देखा है, और आज तू इस घर में मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी के लिए चाहता हूँ, तो तू मना कर रही है। मैं तुम्हारी अपनी हूँ, तभी तो तुम्हारा भला सोच रही हूँ। अपनी होती तो झट से बोलती, अरे ताऊ जी क्यों नहीं, आप शादी करिए, मैं हूँ इस घर में। अरे नहीं कह सकती ना मैं ऐसे। क्यों बोलूं ऐसे? क्योंकि मुझे पता है वो नहीं खुश रह पाएगी इस घर में। क्यों नहीं रह पाएगी? क्या तू खुश नहीं है इस घर में? अरे बता, जवाब दे। अपने बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती आपसे। हाँ, तो बस यही वाली बात है ना कि तू अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मेरी बेटी इस घर में आ जाएगी तो उसका भी राज्य हो जाएगा। तू ये चाहती है कि तेरे अलावा कोई भी इस घर में न आए। और देख लक्ष्मी, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। अगर देख तुझे हमसे वार्तालाप तुझे रखनी है तो ठीक है रख, और नहीं रखनी है तो हमारा रिश्ता तो चौधरी साहब से है। हम इस घर में आएंगे जाएंगे, और मेरी बेटी की जो शादी होगी इसी घर में होगी। कृपया करके आप यहाँ से जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा इस घर से, रुक करके जाऊंगा मैं इस घर से। और हाँ, 1 रुपए से अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में पक्का करके जाऊंगा, तो उससे बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है ताऊ जी, जैसे ही आपकी इच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रिश्ता तुम कर तो रहे हो, लेकिन कैसे कहते हैं ना कि अपने ही रास्ते में अपने ही हाथों से कांटे बिछा रहे हो। वो हमारे ऊपर छोड़ दे लक्ष्मी, जैसा भी होगा गलत होगा हम भुगतेंगे। कांटे आएंगे हमारे रास्ते में, आएंगे हमारे पैरों में चुभेंगे, तो ये क्या मतलब इससे? ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जो तो आपको उचित लगे आप वो करिए। आई हमें पाठ पढ़ाने। चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे पन्नालाल जी, गेर पे। अरे बस मैं आ गया, ऐसे ही थोड़ा कुछ मैं बैठने के लिए आया था आपके। अरे हाँ बिल्कुल अंदर आइए। आपने तो ऐसी बात कर दिया। बिल्कुल, चलिए। वैसे भी आप घेर में नहीं आए थे। जी चौधरी साहब, बैठिए, तशरीफ रखिए। हैं? तशरीफ रखिए। अच्छा। बैठिए। उर्दू का लफ्ज है। उर्दू जानते हैं आप? ऐसा है, हमारे यहाँ एक इकबाल सैफी रहते हैं यहीं बराबर में। अच्छा। है तो मुस्लिम है जी, लेकिन ये समझ लो कि हिंदुओं से इतनी दोस्ती रखते हैं कि ये समझ लो आप बता नहीं सकता मैं। अच्छा। हाँ, इतना प्रेम भाव। इतनी एकता, इतना प्रेम भाव रखते हैं वो। वाह। बड़े अच्छे मित्र हैं, बुरा भी नहीं मानते, गाली भी बकते तो। और ये समझ लीजिए अकेला मकान है पूरे हमारे गांव में। जी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा हमें कि हमारे परिवार अलग हैं। उनके घर पे अगर कोई अच्छी चीज बने तो हमारे घर दे जाते हैं, और हमारे घर पे कोई अच्छी चीज बने तो हम उनके यहाँ दे आते हैं। ये तो बड़ा अच्छी एक संग खाना उठना बैठना, मान लीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे यहाँ दीपावली हो तो ये समझ लीजिए खीर उनके यहाँ भी बनेगी, अच्छा। पूड़ी उनके यहाँ भी बनेगी, अरे छोले की सब्जी उनके यहाँ बनेगी। वाह। और उनके यहाँ ईद हो तो सेवई हम भी बनाना ही छोड़ दीजिए। यही होना चाहिए, यही एकता है बस और यही एकता हमेशा जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप कुछ बात करने की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि जिस तरीके की एकता आपने अपने ये मोहल्ले पड़ोस की बातें बताई, काश ये एकता आपके घर में भी होती। घर में भी होती? बहुत अच्छा होता। मतलब? दरअसल बात यह है कि जो हमारे गांव की जो लड़की है लक्ष्मी, हाँ, रामलाल जी की बेटी, हमारी घर की बहू। हाँ, आपके घर की बहू। हाँ, अभी मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसे बताया भी कि मैं अपनी बेटी की शादी और चौधरी साहब के घर में करना चाहता हूँ, चौधरी साहब के छोटे बेटे से। हाँ, तो ये तो आपकी हमारी हाँ, बात तय ही हो बात गई, तय पहले ही हो गई, और जुबान भी है ये हमारी। हाँ, हाँ, सही बात है। ये इस शादी को चाहे कोई कितना भी रोके, लेकिन हम आपके बेटे से शादी करेंगे, ये हमारी जुबान है। अच्छा। लेकिन आपकी इस बहू ने बस हम यूं समझ लीजिए कि कुछ बातें कह करके हमारा मन उदास कर दिया। मतलब? जी, मतलब ये कि इसने ऐसी बातें कही कि आप इनके घर में शादी मत करो। आप इस घर में शादी करोगे तो देखो ये अच्छा नहीं होगा। और जो कि मैंने जब इससे ये वाली बात पूछी कि फिर अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम खुश हो, इसने ये तक कहा कि तुम्हारी बेटी खुश नहीं रहेगी। और मैंने पूछा कि तुम खुश हो, तो कि मैं अपनी तो मैं ही जानती हूँ। चौधरी साहब,
अब मेरी बात सुनिए आप। कहिए। देखिए, लक्ष्मी जो है वो ये नहीं चाहती कि सारा सब कुछ मेरे हाथ में से जिम्मेदारी किसी और के हाथ में चली जाए। और सुनिए, अगर आपके घर की बेटी हमारे घर में आएगी तो वो उसके गांव की होगी जी बिल्कुल। दबेगी है नहीं, नहीं। क्योंकि उसके बारे में उसे पता है और उसके बारे में उसे पता है। बिल्कुल भाई, बचपन से एक दूसरे को देखा है। हाँ। तो इसलिए वो दबेगी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए वो नहीं चाहती कि किसी को सुख मिले, सुखी परिवार मिले, सुखी संसार मिले। हमने तो इस लक्ष्मी बहू को भी जब क्या कहते हैं अपने घर में ब्याया था तो ये समझ लीजिए एक साड़ी में विदा करके लाए थे। हाँ। रामलाल जी की हैसियत नहीं थी कि हमारे घर में अपनी बेटी को ब्याह सकें। आप उसकी बातों में मत आइए। देखिए, वो नहीं चाहती कि इस घर में क्या कहते हैं शादी हो। और देखिए, अगर आपको लड़का पक्का करना ही है तो कर आके छुट्टी करें। अरे आप चिंता मत करिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज ही मैं आपके बेटे के हाथ में कुछ पैसे रख करके उसे पक्का कर देता हूं। क्या आप कुछ भी ना रख के जाए ना, आप अपनी जुबान का जुआ है जी। नहीं चौधरी साहब, आपने अगर जुबान दे दी तो हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल चौधरी साहब। कभी कभी मैं भी टम्पी मार जाता हूँ जुबान पे। आइए चौधरी साहब आप आइए, आइए। बेटे को बुलाइए। आइए। और फिर